दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं श्रीकांत भास्कर आज डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर बात करूंगा। द सीक्रेट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग पार्ट 1। साथियों, एक ऐसा सीरीज जिसमें अगर आप लोग कहीं कंटिन्यू इस सीरीज का अगर स्टेप बाय स्टेप सारे सेशन अगर अटेंड करते हैं तो आपको डायरेक्ट सेलिंग की खूबसूरती के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग में क्या करे क्या ना करे, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताई जाएगी। साथियों, डायरेक्ट सेलिंग जब शुरू करते हैं तो लोगों के दिमाग में एक बात चलती है कि व्हाट इज़ डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग है क्या। लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं, लोग बड़े सोच में पड़े रहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग रियल मायने में है क्या। तो दोस्तों यहाँ पर एक तस्वीर आप लोगों को दिख रहा होगा, एक बहुत खूबसूरत तस्वीर जो बहुत कुछ बयां करती है। इस तस्वीर को जो समझ गया वो डायरेक्ट सेलिंग को समझ गया। इस तस्वीर में एक कमाल का चीज़ है जो अगर आप महसूस कर पाएंगे तो मैं रियली बोल सकता हूं कि आपको डायरेक्ट सेलिंग में सफल होने से कोई व्यक्ति नहीं रोक पाएगा। साथियों, एक पेड़ दिख रहा है, दूसरे छोर में एक व्यक्ति पानी डाल रहा है एक छोटे से पौधे में। वो व्यक्ति एक बड़ा सा सपना देख रहा है। एक सपना ऐसा देख रहा है कि एक पेड़ ऑलरेडी यहाँ पर है जो बड़ा हो चुका है, जिसमें उसने एक झूला बांधा है और दूसरे छोर में भी उसको बांधने के लिए एक पेड़ को तैयार कर रहा है। ये तुरंत तो मुमकिन नहीं है, लेकिन एक दिन मुमकिन जरूर हो जाएगी। तो साथियों, डायरेक्ट सेलिंग मतलब सिंपल सी बात यह है कि आपको वो भविष्य दिखाती है, और अगर आपने कहीं वो भविष्य देखना शुरू कर दिया डायरेक्ट सेलिंग में, जो भविष्य लोग नहीं देख पाते, तो दोस्तों यहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें मिल सकती है जिसकी आप कल्पना तक नहीं कर पाए हो। साथियों, डायरेक्ट सेलिंग की खूबसूरती को समझने के लिए आपको सबसे पहले तो समझने का प्रयास करना पड़ेगा कि क्या डायरेक्ट सेलिंग कठिन है। इस बात को पहले समझना है। साथियों, अगर डायरेक्ट सेलिंग की अगर मैं बात करूं तो ये डाउट लोगों को होता है कि डायरेक्ट सेलिंग बहुत कठिन है। लोग सोचते हैं कि इस बिज़नेस को अगर हम लोग स्टार्टअप करते हैं तो शायद हमको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों बता दूं, डायरेक्ट सेलिंग कठिन नहीं है। ये बहुत ही आसान है, बहुत सिंपल है। बहुत ही बारीकी से इस बिज़नेस को अगर आपने कहीं समझने का प्रयास किया, जानने का प्रयास करिया, तो ये बिज़नेस आपको बहुत ही आसान रूप में समझ में आ जाएगा। और इस बिज़नेस में सिंपल सादा अगर मैं बात करूं तो आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सारी बातें अभी धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो जाएगा। साथियों, सबसे पहला चीज़ तो हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग आसान क्यों है। डायरेक्ट सेलिंग आसान इसलिए है क्योंकि हम बेचने के प्रोफेशन में हैं। बेचने का प्रोफेशन समझने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं कि बेचने के प्रोफेशन में होता क्या है। साथियों, बेचने के प्रोफेशन में हर एक व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य के साथ मार्केट में उतरता है। उनका उद्देश्य एक ही चीज़ रहता है कि मुझे अपने सामान को हर परिस्थिति में बेचना है। आप देखिएगा, मार्केट में जितने भी प्रोफेशन के लोग आपको मिलेंगे, सारे प्रोफेशन के लोग, जो लोग बेचने के प्रोफेशन में होते हैं, उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि अपने सामान को किसी भी तरीके से कुछ न कुछ तरीके से बेचना है। और वे लोग जब बेचने का प्रयास करते हैं तो उन लोग बहुत सारे ऑफर लगाते हैं, बहुत सारे तरीके आजमाते हैं, जिनके बदौलत वे लोग मार्केट में अपने प्रोफेशनल अपने जो प्रोडक्ट होते हैं उसको बेच पाते हैं। आप देखे होंगे कई बार जब हम लोग दुकान जाते हैं तो कई दुकान में ऑफर लगा रहता है। अगर हम एक खरीदारी करते हैं, अगर हम एक लेते हैं तो एक में एक फ्री। तो आप देखिएगा कि कई जगहों में एक में एक फ्री तो होती है, लेकिन रेट जो है वो कम नहीं होता। ये लोगों को लग जाता है कि कम है। तो लोग जो है दोस्तों बेचने का बहुत सारे तरीके आजमाते हैं। वैसे डायरेक्ट सेलिंग बेचने का प्रोफेशन है और इसीलिए हमको इस बिज़नेस पे गर्व करना चाहिए। यहाँ पर थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि बेचने की श्रेणी में कौन कौन व्यक्ति आते हैं। तो थोड़ा सा समझिएगा, एक छोटे से फल सब्जी बेचने वाले से लेकर के बड़े से बड़े हॉस्पिटल भी सभी बेचने के श्रेणी में आते हैं। अब ये बड़े से बड़े हॉस्पिटल भी बोला हूँ, एक छोटे फल सब्जी भी बोला हूँ, क्यों बोला हूँ थोड़ा सा समझिएगा। एक छोटा सा फल सब्जी वाला दुकान भी अगर अपने ग्राहकों को कहीं अट्रैक्ट कर लिया, बेचने का तरीका सीख लिया, तो आप देखिएगा लोग जो है सारे दुकान को छोड़ करके उस छोटे फल सब्जी वाले के पास जाते हैं। अगर एक हॉस्पिटल अपने आप को कहीं सही तरीके से मार्केट में बेच दिया तो लोग जो है सारे हॉस्पिटल को छोड़ के उसी हॉस्पिटल में जाते हैं। मतलब बेचने का प्रोफेशन सबसे महत्वपूर्ण होता है अगर कहीं हमने बेचने की कला सीख लिया तो। और जो आदमी बेचने की कला सीखा वो अपने बिजनेस को बहुत तेजी से फैलाता है। एक भिखारी से लेकर के एक फिल्म स्टार भी इसी श्रेणी में आते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा, जो भिखारी मार्केट में लोगों को ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रभावित कर जाता है उनको ज़्यादा भीख मिलता है।
अगर फिल्म स्टार अपने फैंस को अगर ज़्यादा प्रभावित कर पाते हैं तो आप देखिएगा उनकी मूवी ज़्यादा चलती है, उनके विज्ञापन भी ज़्यादा चलते हैं, उनकी डिमांड भी ज़्यादा होती है और वे लोगों को प्रभावित करके अपना एक अलग मार्केट क्रिएट करते हैं और उस मार्केट के दम पर फिर ज़्यादा पैसा कमाना शुरू कर देते हैं। वे सभी कार्य जिससे खुद को और दूसरों को फ़ायदा होता है सभी बेचने की श्रेणी में आते हैं और डायरेक्ट सेलिंग इसी से रिलेटेड है। डायरेक्ट सेलिंग इसी से रिलेटेड है। थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा कौन नहीं बेच रहा है, थोड़ा यहाँ पर ध्यान रखिएगा कौन नहीं बेच रहा है। तो साथियों आज के डेट में हम समझने का प्रयास करते हैं कि मार्केट में कौन कौन नहीं बेच रहा है। अब यहाँ पर देखिएगा एक उम्मीदवार नौकरी के लिए इंटरव्यू दे रहा है, उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी बेच रहा है और इंटरव्यू लेने वाला अपनी कंपनी बेच रहा है। आप देखिएगा यहाँ पर दोनों जने बेच रहे हैं। कंपनी जो मालिक है वो क्या बोल रहा है कि मेरी कंपनी में मैं आपको क्यों काम पे रखूं, तो एक इंटरव्यू देने वाला बोलता है कि मुझे इसलिए काम में रखो क्योंकि मेरे अंदर में ये क्वालिटी है। यहाँ पर भी दोनों एक दूसरे को बेच रहे होते हैं ताकि दोनों एक दूसरे को प्रभावित कर सकें। साथियों एक लड़का और एक लड़की शादी के लिए एक दूसरे के सामने प्रस्ताव रखते रहते हैं, तो आप देखिएगा दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को बेचने के ही तो काम करते हैं। दोनों एक दूसरे का तारीफें करते हैं। लड़की वाले लड़के को प्रभावित करने के बारे में सोचते हैं, लड़के वाले लड़की वाले लोग को प्रभावित करने के बारे में सोचते हैं। ये चलता ही रहता है। मज़ेदार बात यह है कि एक नेता जब वोट मांगने जाता है तो वोट मांगता है, तो जब वो भाषण दे रहा होता है ना तो वहाँ पर भी वो लोगों को बेच रहा होता है अपने आप को। आपने देखा होगा कि वो बोलता है कि आप अगर मुझे जिताते हैं तो मैं आपको ये सुविधाएं करवा दूंगा, आपको जो सुविधाएं आज तक मिली नहीं हो सारी सुविधाएं मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ये XYZ बहुत सारी बातें होती है। एक वकील अपने मुवक्किल के लिए जज के सामने बहस कर रहा है, ये क्या है? ये भी अपने आप को बेच रहा होता है, ये भी अपने आप को बेच रहा होता है। मतलब बेचने की अगर श्रेणी अगर देखा जाए तो बेचने की श्रेणी में ये सारे लोग आते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं कि अगर हम लोग कहीं बेचने की श्रेणी में आते हैं, अगर ये सारे लोग कहीं बेचने की श्रेणी में आते हैं, तो ये सारे लोग अगर बेचने की श्रेणी में आ गए तो डायरेक्ट सेलिंग का जो प्रोफेशन है वो आसान कैसे हुआ। साथियों आपने देखा होगा कि बेचने का जो प्रोफेशन होता है ना वो सब प्रोफेशन को कोई ना कोई तरीके से सीखा जाता है, वैसी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को भी सीखा जा सकता है। जैसे अगर हम लोग बात करें तो एक आर्किटेक्ट दिमाग की सर्जरी नहीं कर सकता, एक डॉक्टर आपको कानून के बारे में नहीं बता सकता, एक वकील एक मकान नहीं बना सकता। सामान्य शिक्षा पूरी करने के बाद आप लोगों ने देखा होगा कि लोग आज जो है पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करने के बाद मैक्सिमम लोग मतलब मार्केट में लगभग 50 to 60% लोग आज बेचने के प्रोफेशन से जुड़ रहे हैं, आज कहीं ना कहीं घुस रहे हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि ये प्रोफेशन डायरेक्ट सेलिंग की अगर मैं बात करूं तो इस प्रोफेशन में अगर आप शुरुआत करते हैं तो इस श्रेणी में अगर आप शामिल होते हैं तो यहाँ पर चाहे आप डॉक्टर हैं, वकील हैं, इंजीनियर हैं, आप किसी भी श्रेणी से आए, आप जो है यहाँ पर शामिल होकर के एक बढ़िया कैरियर बना सकते हैं, एक बड़ी कैरियर बना सकते हैं, एक अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं अगर आपने यहाँ पर थोड़ा सा इसमें समझदारी दिखाया तो। सेल्स के प्रोफेशन में डायरेक्ट सेलिंग इतना खूबसूरत क्यों है, थोड़ा सा समझते हैं। पहला तो यह है शून्य निवेश। आप जो पैसा लगाते हैं उस पैसे के बदले आपको प्रोडक्ट मिल जाता है। आपने जो पैसा दिया उसके बदले अगर आपको प्रोडक्ट मिला तो आपकी जो लागत है वो जीरो लागत हो गई। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इसके अलावा जो होता है वो होता है कर्मचारी रहित बहुत बड़ी इंडस्ट्री। मतलब कि आपको किसी भी जगह में आपको जो है कर्मचारी मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप जो पैसा लगाए हैं उसी पैसे के बदौलत आपको जो है पैसे कमाने का मौका मिलता है। सबसे मज़ेदार बात, कभी भी कर्मचारी रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जोखिम रहित, यहाँ पर जोखिम नहीं है, यहाँ पर जोखिम नहीं है। जोखिम क्यों नहीं है? क्योंकि आपने जो पैसे लगाए हैं वो तो उसके बदले प्रोडक्ट मिल गया। आपको कुछ फंसा क्या? मुझे लगता है कुछ भी नहीं फंसा, तो यहाँ पर जोखिम नहीं है। घर से व्यापार, आप अगर चाहे तो अपने शहर में, आप अगर चाहे तो अपने ज़िले में, आप अगर चाहे तो अपने राज्य में घूम घूम करके इस बिज़नेस को कर सकते हैं और वापस घर भी आ सकते हैं। मतलब घर में ही रह करके आप इस बिज़नेस को कर सकते हैं स्वनिर्धारित समय। यहाँ पर मज़ेदार बात क्या है, आपने देखा होगा जॉब में ना कोई और आदमी आपका समय तय करता है। आपको 8 घंटे ड्यूटी करना है कि 10 घंटे ड्यूटी करना है, आपको 12 घंटे ड्यूटी करना है, आपको ड्यूटी कितना टाइम आना है, ये सारी चीज़ें
दूसरे पे डिपेंड होती है, लेकिन यहाँ पर आपको तय करना है कि आपको कितने समय काम करना है। नकल पर आधारित होता है, मतलब कि यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके सीनियर अपलाइन कर रहे हैं वही काम करके आप इस बिज़नेस में बड़ा पैसा कमा सकते हो। महाराजाओं जैसा मान सम्मान मिलता है। मज़ेदार बात क्या है कि जब भी इस बिज़नेस में कोई भी लेवल अचीव होता है, कोई यहाँ पर जब अपना लेवल जब एक पड़ाव अचीव करता है तो लोगों को एक अलग ही लेवल का मान सम्मान मिलता है, जो आज मार्केट में दूसरे बिजनेस में नहीं मिल पाता। ज़मीनी सीमाओं से आज़ादी, मतलब कि कोई बंधन नहीं है कि आप यहाँ बस काम कर सकते हैं, दूसरे जगह काम नहीं कर सकते, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं होता है। आप कहीं भी जा कर के कुछ भी काम कर सकते हैं। मज़ेदार बात यह है यहाँ पर खराब कुंडली का झंझट नहीं होता। कई सारे लोग बोलते हैं कि मेरी तो किस्मत खराब है, मेरी तो किस्मत खराब है, शायद मेरे कुंडली में दोष है। बहुत सारी चीज़ें लोगों को गिनाना शुरू करते हैं, लेकिन मैं बता दूं दोस्त, अगर आपने इस काम को शुरू किया और अगर आपने कहीं इस काम को शुरू किया और शुरू करने के बाद अगर आपकी 2, 4, 10 की टीम बनी, हो सकता है आपकी कुंडली खराब है, हो सकता है आपकी किस्मत खराब है, लेकिन दावे के साथ मैं ये बोल सकता हूँ कि आपके साथ आए हुए कुछ लोगों को अगर कुंडली और किस्मत अच्छी हुई तो उनके अमीर बनने के चक्कर में आप अमीर बन जाओगे। सबसे मज़ेदार बात क्या है, समान अवसर है सभी के लिए। अगर कोई आदमी पहले पार्टिसिपेट हो गया है तो उसके लिए भी समान अवसर है, कोई बाद में पार्टिसिपेट किया है उसके लिए भी समान अवसर है, और जो अभी ज्वाइनिंग नहीं किया है, जो शुरुआत नहीं किया है, उनके लिए भी सेम अवसर है, वही अवसर जो पहले आए लोगों को मिला हुआ है। यहाँ पर व्यक्तित्व का निर्माण होता है। एक बार मेहनत करने पर पूरी जिंदगी आपको इनकम मिलती है। बेरोजगार व असफल लोगों के लिए, अमीरों के लिए, गरीबों के लिए, सब के लिए समान अवसर होता है। देश विदेश की यात्रा करने का एक शानदार अवसर मिलता है, जो आज मार्केट में लोगों को नहीं मिल पाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो अगर डायरेक्ट सेलिंग इतना खूबसूरत है, इतना कुछ है, तो यही कारण है जिसके वजह से सेल्स के प्रोफेशन में डायरेक्ट सेलिंग को आज एक अलग ही लेवल पर, एक अलग ही तर्ज पर देखा जा रहा है। और यही कारण है कि मार्केट में डायरेक्ट सेलिंग का अगर लोग जो है इसमें आने के बाद अगर एक सवाल कहीं पैदा होता है कि क्या डायरेक्ट सेलिंग में सफलता की गारंटी है, तो वहाँ पर लोग 100% गारंटी इसीलिए देते हैं क्योंकि दोस्त यहाँ पाने के लिए बहुत कुछ है, और उसको पाने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा शर्त नियम को नहीं मानना पड़ता है। बस ये होता है कि आपके अंदर में एक जोश जुनून होना चाहिए कुछ करने का, और उसको करने के लिए आपको कुछ नियम पर चलना पड़ेगा, जिस नियम को अगर आपने कहीं समझ लिया तो आपको यहाँ पर सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहला तो ये है कि आपको भरोसा करना पड़ेगा। अब भरोसा किस पर करना पड़ेगा, क्योंकि भरोसा करना है वो तो ठीक है, लेकिन भरोसा करे तो करे किस पर। तो सबसे पहले तो आपको भरोसा करना पड़ेगा खुद पर, क्योंकि लोग जो है अपने आप पर अगर भरोसा करते हैं, जो इंसान को खुद पे भरोसा होता है वो पूरी दुनिया को बदल के रख देता है। तो पहले तो आप अपने आप पे भरोसा रखिए। दूसरा भरोसा करिए आप अपने सीनियर्स पर, जो भी आपके अपलाइन हैं, जिन्होंने आपको इस बिजनेस में पार्टिसिपेट कराया, जो आपको गाइड करते हैं, जो आपको मोटिवेट करते हैं, जिनसे आप इंस्पायर होते हैं, जिनसे आप जो है जब भी मुलाकात करते हैं तो आपके एक अलग ही लेवल का करेंट महसूस होता है, आपका विज़न क्लियर होता है। जिनसे मिलने के बाद आप उनकी बात को मानिए, उन पर भरोसा करिए। उसके अलावा आपका जो सिस्टम है, सिस्टम पर भरोसा करिए, जो आपको ट्रेनिंग सेमिनार प्रोवाइड करती है, जो आपको जूम मीटिंग प्रोवाइड करती है, जो आपको एजुकेशन प्रोवाइड करती है, उसको समझिए। कंपनी पर भरोसा करिए। 100% आपको कंपनी पर भरोसा होना चाहिए। अगर आप अपने कंपनी पर भरोसा नहीं करेंगे तो भी यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। उसके अलावा टीम पर भरोसा करें। जो लोग अपने टीम पर भरोसा करते हैं, जिन लोग अपने टीम पर भरोसा करके चलते हैं, उनका सफल होना 100% तय है, क्योंकि अगर हमको हमारी टीम पर भरोसा रहा तो उनको भी हम पे भरोसा होते जाता है। और अगर हमारी टीम को कहीं हम पे भरोसा होना शुरू हुआ तो यहाँ पर फिर अगर हम खुद पे भरोसा कर रहे हैं, टीम पे भरोसा कर रहे हैं, बाकी चीज़ों पे भी भरोसा कर रहे हैं, तो देखिएगा एक ऐतिहासिक काम होता है। एक ऐतिहासिक काम होता है जिस काम को आप जब मार्केट में जब करके दिखाओगे ना, तो लोग जो है फिर आपको अलग ही नज़रिए से देखना शुरू कर देते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में बड़ी कामयाबी सीनियर्स मतलब कि अपलाइन के द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलने पर ही मिलेगा।
यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। दुनिया में 3 प्रकार के लोग होते हैं। सबसे पहले तो होते हैं ऐसे लोग जिनके माता पिता होते हैं। आप देखेंगे कई लोग मार्केट में आपको मिलेंगे जिनके माँ बाप होते हैं, लेकिन माँ बाप होते हुए भी वे अपने जो आदत होता है, व्यवहार होता है, आचरण होता है, उन सारी चीज़ों को अच्छे से नहीं रख पाते। मार्केट में ऐसे लोग भी होते हैं जिनके माता पिता नहीं होते। इनके पास 2 चीज़ होती है। इनके पास में 2 चीज़ होती है कि ये लोग माता पिता नहीं है तो या तो भटक जाए या तो अपने आप को कुछ सही जगह में मैनेज करके रखे, संभाल के रखे और कुछ ऐतिहासिक काम कर जाए। और तीसरे प्रकार के लोग होते हैं वे लोग जिनके माता पिता होते तो हैं पर वे उनको महत्व नहीं देते। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। पहला जो ऑप्शन है कि वे लोग जिनके माता पिता होते हैं, आप इनका देखिएगा, इनका जो रहन सहन होता है, इनका जो व्यवहार होता है, इनका सब चीज़ जो होता है ना, वो अलग ही टाइप का होता है। अब यहाँ पर देखिए, अगर आपके अपलाइन हैं और आपने अपने अपलाइन को कहीं महत्व देके रखा है तो आपका व्यवहार, आपका आदत, आपकी जो भी चीज़ें हैं, एक्टिविटीज़ जो भी, वो सारी चीज़ें दूसरों से अलग रहेगी। अब जिनके अपलाइन नहीं होते हैं तो उनके पास में 2 चीज़ होता है, या तो बिजनेस से गिव अप कर जाए, हट जाए, क्योंकि मार्केट में जिनके माँ बाप नहीं होते हैं या तो अपने आप को बहुत ज़्यादा कमज़ोर समझ जाते हैं या तो अपने आप को एक जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में सामने लाते हैं और कुछ ऐसा करते हैं कि जिससे लोग उन पर गर्व महसूस करते हैं। और ऐसे लोग जिनके माता पिता होते हैं पर उनका महत्व नहीं समझते, मतलब सीनियर तो है लेकिन सीनियर अपलाइन को रिस्पेक्ट नहीं करते, सीनियर का महत्व नहीं समझते, और यहाँ पर प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है कि ये कहावत है कि जो इंसान अपने माँ बाप का कदर नहीं करेगा तो उनके बच्चे उनके कदर नहीं करेंगे। आप अगर अपने अपलाइन का कदर नहीं करेंगे तो आपके जो डाउनलाइन है वो आपकी कदर नहीं करेगी। तो आपको यहाँ पर इस बात को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, सीनियर अपलाइन होने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो सीनियर अपलाइन होने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। सबसे पहला चीज़ तो यह है कि सीनियर अपलाइन हम लोगों को शिष्टाचार सिखाता है। सीनियर अपलाइन हम लोग को विनम्रता सिखाता है, सभ्यता सिखाता है। सीनियर अपलाइन हम लोगों को बिजनेस करना, मुश्किलों से लड़ना, पैसे कमाना, टीम बनाना, टीम को संभालना, मीटिंग लेना, ट्रेनिंग लेना, सेमिनार, काउंसलिंग, आईडी निकालना, क्षमा करना, क्योंकि ये भी एक चीज़ सीखी जा सकती है सीनियर अपलाइन से, क्षमा करना, क्योंकि क्षमा करना बहुत ही मुश्किल का काम होता है। दूसरों की मदद करना, मेहनत करना, टारगेट पूरा करना, बिजनेस करना। अगर आपने कहीं इस बात को कहीं समझा तो दोस्त, अगर आपने कहीं यहाँ पर इस बात को समझा कि सीनियर अपलाइन अगर हमको इतने सारी चीज़ सिखा सकते हैं तो हमको चुपचाप अपने सीनियर को फॉलो करने की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि अगर हम लोगों ने कहीं सीनियर अपलाइन का बात को अगर फॉलो करना शुरू कर दिया, मानना शुरू कर दिया, तो दोस्त यहाँ पर बहुत बड़ा काम होगा। टीम को संभालने के फायदे, यहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग में एक बड़ा सवाल आता है लोगों को। एक बड़ा सवाल क्या रहता है कि कई सारे लोग कहते हैं कि यहाँ पर पैसे नहीं आते हैं, लेकिन मैं बता दूं कि जो इंसान टीम को संभालना सीख गया तो टीम को संभालने के बाद यहाँ पर एक बड़े लेवल का पैसा आता है, जिस पैसे को अगर आपने कहीं कमाना सीख लिया तो आने वाले आपके कई पीढ़ी को, मतलब वो जो फल है, ये सिंपल सी बात है, एक आम का पेड़ है, जिस आम के पेड़ को अगर आपने कहीं लगा लिया और अगर उसको कहीं अच्छे से बड़े कर गए और बड़े करने के बाद अगर वो फलना शुरू होता है तो आपके जाने के बाद भी आपके नाती, आपके पोते को खाने का मौका मिलेगा। मतलब ये बिजनेस आपके गैर हाजिरी में आपकी पीढ़ी को वे सारी सुविधाएं देने की ताकत रखती है जिसकी आज आप कल्पना कर रहे हो। यहाँ पर एक लाइन लिखी है कि घर में छत न रहे तो भी प्रॉब्लम है, छत रहे नींव न रहे तो भी प्रॉब्लम है। यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं ये बात क्या है। बात यह है दोस्त, एक घर है, उसका छत नहीं है, नींव डला है तो भी प्रॉब्लम है। मतलब सीनियर अपलाइन नहीं है और नींव है, मतलब टीम है, तो भी प्रॉब्लम है। और अगर सीनियर अपलाइन है, मतलब छत है और नींव नहीं है, तो भी प्रॉब्लम है। दोनों जगह में प्रॉब्लम है। ये बिजनेस अपलाइन और डाउनलाइन से चलता है। हमको दोनों जगहों में अपना रिलेशन बचा करके चलना है, संभाल करके चलना है, ताकि हम आने वाले समय में एक बड़े लेवल पर काम कर सके और एक बड़ा पैसा कमा सके। बाकी साथियों, आगे आप लोगों को द सीक्रेट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग का पार्ट 2 वीडियो देखने का मौका मिलेगा, जानने का मौका मिलेगा। और अगर आप पार्ट 2 को सेशन अगर अटेंड करना चाहते हैं
अगर आप पार्ट 2 का सेशन चाहते हैं कि आप सबसे पहले आपको वीडियो मिले, तो आप अभी भी अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, लाइक एंड कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।